सबको जय मसीह। आप तमाम भाई बंधुओं को फिर से एक नए एपिसोड में आपका स्वागत करते हैं। आपको याद दिलाना चाहते हैं, इस वीडियो परंपरा के द्वारा अभी तक हमने बाइबल का परिचय, इस ब्रह्मांड का सृष्टि कौन और कैसे बनाया, डार्विन का इवोल्यूशन थियरी के बारे में हमने देखा, परमेश्वर के सर्वश्रेष्ठ सृष्टि मनुष्य को इतना अद्भुत रीति से कैसे बनाया है, शरीर, आत्मा, प्राण, इसका खासियत क्या है, सारे मानव जाति एक ही मूल से उत्पन्न हुआ है, सारे मानव जाति के लिए परमेश्वर एक ही है, सारे मानव जाति के लिए एक ही उद्धार करता है। परमेश्वर का असीम प्रेम, प्रेम की परिभाषा, जो परमेश्वर से प्रेम नहीं रखता वो श्रापित है। सारे मानव जाति के लिए एक ही भाषा थी और वो भाषा अलग अलग कैसे हुआ, भारतीय भाषाओं किसने विकसित किया है, हिंदी भाषा किसने विकसित किया, इन सब विषयों से जुड़ा हुआ कुछ सार्वजनिक बात, विश्वास क्या है और विश्वास में कैसे बढ़े, परमेश्वर के साथ हमारा संबंध कैसे होना है, और फिर आजकल जो हमारे चारों ओर और सारे दुनिया में हो रहे घटनाक्रम को देखते हुए दुनिया के अंतिम समय के बारे में और अंतिम समय में विश्वासी, पास्टर, कलीसिया सब विरोधी मसीह के शासनकाल से कैसे बचना है, तीसरा विश्व युद्ध के लिए दुनिया के देशों में कैसे तैयारियां चल रहे हैं, इस विश्व युद्ध का कारण क्या होगा, वो युद्ध किस प्रकार होगा, युद्ध कहाँ होगा, उसका नतीजा क्या होगा, उस युद्ध के बाद का दुनिया का हाल क्या होगा, इन सब विषयों को विस्तार से हमने पिछले वीडियोस में देखा और समझा है। अगर अभी मुझे देखने वाले प्रियजन अगर पिछले इन वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया YouTube में मेरे चैनल डेविड एम जोसेफ का नाम से है, DMJ मिनिस्ट्रीज, उसमें जा कर के जरूर देखें और समझें। इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन का घंटी का जो बटन है उसको भी दबा दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं पहले आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। आगे हम बाइबल के मूल उपदेशों के बारे में समझेंगे। ये एक लंबा विषय है, इसको प्रार्थना के साथ एकाग्रचित होकर पूर्ण मन से, पूर्ण दिल से, क्रमबद्ध तरीके से पूरा एपिसोड को देखेंगे तो मेरा पूर्ण विश्वास है आप परमेश्वर के और करीब आने में, परमेश्वर को पूर्ण रूप से जानने में, उनके इच्छानुसार चलने में, आप एक अच्छे और धर्मी व्यक्ति बनने में और आखिर में परमेश्वर के वारिस बनकर उनके साथ स्वर्ग में आनंद काल तक वास करने का सहायता करेंगे। हालेलुया। जैसे शुरुआत में हमने बोला था, मैं यहाँ एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को किसी धर्म, संस्था या संप्रदाय का सदस्य बनाना नहीं है, बल्कि आप जानकारी पाकर इस बाइबल को और इसी में लिखी हुई बहुमूल्य संदेशों को सुनने और समझने के लिए है। मेरा विश्वास है अगर आप इस संदेश को क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे और समझेंगे तो इसके द्वारा आपका सोच विचार, आपका स्वभाव, आपका चाल चलन, दूसरों के प्रति आपका प्रेम और आपका संपूर्ण जीवन में परिवर्तन लाएगा और आप एक अच्छा, सिद्ध और धर्मी व्यक्ति बनने में मदद मिलेगा। धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग ऐसे कहते हुए हम सुना है, उद्धार मुफ्त में है, यीशु चंगा करता है, यीशु छुटकारा देता है, सब बोल बोल करके कलीसिया में लाया। अभी नियम और कानून बताना शुरू कर देते हैं, ये न करो, वो न करो, ऐसे नहीं रहना है, वैसे नहीं रहना है, ऐसे बोलना नहीं है, वैसे नहीं बोलना है। ये क्या है? अब आप पूछेंगे ये उद्धार मोक्ष क्या है? कुछ बातों को हमने शुरुआती एपिसोड में बताया है विस्तार से, इसी एपिसोड में आपको बताएंगे, आप बने रहिएगा। एक उदाहरण बताते हैं। हमको यहाँ से नज़दीक वाला स्टेशन जाने के लिए बस पकड़ना है। रोड पर गया, बस को देखा, हाथ दिखाया,
बस रुका, मैं अंदर चले गए। बस में चढ़ने के लिए कोई कंडीशन नहीं है और बिल्कुल मुफ्त भी है। अगर आपको स्टेशन पहुंचना है तो अंदर जाकर के पहले टिकट लेना है। अंदर जाने के बाद वहाँ कुछ व्यवस्था है। हाथ और सिर बाहर नहीं निकालना, लेडी सीट पर नहीं बैठना, पॉकेट मारों से सावधान रहना, अपना सामान की रक्षा स्वयं करें। ऐसे कुछ नियम वहाँ पर लिख करके रखा हुआ है बस के अंदर में। अगर आप यही सब नियमों का पालन करेंगे तो आप सुरक्षित वो स्टेशन तक पहुँच सकता है। छोटा शब्दों में समझाते हैं, जैसे बस में चढ़ा है वो बिल्कुल मुफ्त है, वैसे ही उद्धार बिल्कुल मुफ्त है। आप बस में चढ़ने के बाद सारा नियम लागू हो गया है, वैसे ही आप मुफ्त में उद्धार को पाया, कलीसिया का अंदर आया तो आपको सामने सर्टेन कंडीशन है, कुछ व्यवस्था है। उद्धार को पाने के बाद उसे बनाए रखने के लिए कुछ व्यवस्था है। उस व्यवस्था का पालन करेंगे तो आपके लिए रखा हुआ उस आनंद काल का जीवन में आप प्रवेश कर सकते हैं। जो व्यक्ति उद्धार को पाया है उसे फिर वापस उस पापमयी जीवन में जाने का इजाजत नहीं है। इसलिए वचन में लिखा है, भजन संहिता पहला वचन, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। यहाँ पर तीनों बात लिखा है, चलता नहीं है, खड़ा नहीं होता है, बैठता नहीं है। कहाँ पर? दुष्टों के संगति में। आपको ये कंडीशन को मानना है अगर कलीसिया के अंदर में रहना है तो। हम जिस बाइबल से प्रचार करते हैं उस बाइबल में, जैसा कि हमने शुरुआत में बताया है, ये एक बाइबल में कुल 66 किताब है। इन 66 किताबों में कुल 1189 आयत है और 31,173 वचन है। इन 66 किताबों को 2 हिस्सों में बांटा हुआ है। पहला है पुराना नियम, इसमें कुल 39 पुस्तक है, 929 आयत है और 23,214 वचन है। दूसरा है नया नियम, इसमें 27 पुस्तक, 260 आयत और 7,959 वचन है। इन 31,173 वचनों में हर एक वचन महत्वपूर्ण है। इन सारे वचनों को लेकर के प्रचार करने के लिए या नहीं तो आपको समझाने के लिए अनेकों साल लग जाए। हम इस सोशल मीडिया के माध्यम से हर एक वचन से बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रचार नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें समय का एक सीमा है। इसलिए इस बाइबल से कुछ चुना हुआ वचन से ही मैं आपको बताऊंगा। जैसे पहले बताया है, पूरे बाइबल एक व्यक्ति पर केंद्रित है और वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। और इसका प्रतिपाद्य विषय मसीही प्रेम और पापी मनुष्य का उद्धार है। एक पापी मनुष्य को पाप से छुड़ाकर मसीही प्रेम के द्वारा अनंत जीवन में प्रवेश कराना, यही हमारा उद्देश्य है। इसके लिए आपको दान दक्षिणा देने की जरूरत नहीं, फल फूल चढ़ाने का जरूरत नहीं, आपको नाम बदलने का जरूरत नहीं, आपको धर्म बदलने का जरूरत नहीं, जात बदलने का जरूरत नहीं, आपका परिवार बदलने का जरूरत नहीं, आपका भाषा बदलने का जरूरत नहीं। बदलना है तो आपका मन को बदलना है, आपका बुरा स्वभाव को बदलना है, आपका बुरा विचार को बदलना है, आपका बुरा संगति, माने ऐसे जो बुरा वस्तु आपके अंदर में है वो सबको बदलना है। इसके लिए हम प्रयास करते हैं और यही हमारा सेवकाई है। इसी संदर्भ में एक वचन यहाँ पर पढ़कर आपको सुनाना चाहते हैं। 2 थिस्सलुनीकियों के किताब का 2 अध्याय 14 से लेकर के 17 तक वचन में ऐसे लिखा है, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। इसलिए हे भाइयों, स्थिर और जो बातें तुम्हें क्या वचन क्या पत्री के द्वारा हमसे सीखी है उन्हें थामे रहो। हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही और हमारा पिता परमेश्वर जिसने हमसे प्रेम रखा,
और अनुग्रह से आनंद, शांति और उत्तम आशा दी है। तुम्हें मनों में शक्ति दे और तुम्हें हर एक अच्छे काम और वचन में दृढ़ करे। तो हम यहाँ पर यह बात बताना चाहते हैं कि अगर आप उद्धार को पाते हैं तो आपको उसमें स्थिर रहना है। आपको बता दूं कि कलीसिया या चर्च, गिरजाघर बोलने का मतलब ये नहीं है कि वो कोई बड़ी इमारत है, बल्कि उद्धार पाया हुआ लोगों का मंडली है। उस मंडली के साथ संगति रखना है ताकि हम मसीह के प्रेम में और विश्वास में आगे बढ़ सके। उस संगति को हम कलीसिया बोलते हैं। ऐसे कलीसिया में प्रवेश बिल्कुल मुफ्त है, लेकिन कलीसिया में आने के बाद उसमें स्थिर रहना है तो कुछ उपदेशों और व्यवस्था का पालन करना है। कलीसिया के लिए बाइबल में कुछ मूल उपदेश को दिया हुआ है। उस उपदेशों को हम विस्तार से देखेंगे। एक बात यहाँ पर आपको बताना चाहता है, क्योंकि बाइबल की भाषा आपको शायद समझ में नहीं आए। जैसे कलीसिया में आया हुआ लोगों को भेड़ के रूप में दर्शाया है और कलीसिया का पास्टर को उस भेड़ का चरवाहे के रूप में दर्शाया है। तो पास्टर यानी चरवाहे, उनका जिम्मेवारी है भेड़ों की रखवाली करना, यानी कि विश्वासियों का रखवाली करना। एक वचन यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, प्रेरितों का किताब का 20वां अध्याय उसका 28वां वचन। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिससे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। मैं आपका प्रार्थना मांगता हूँ और आप स्वयं प्रार्थना के साथ में बैठे रहे, ताकि जो बातें परमेश्वर हमसे और आपसे कहना चाहते हैं उसको हम लोग सुने। यीशु मसीह अपने स्वर्गीय महिमा को छोड़कर मानव रूप धारण कर सारे मानव जाति के पापों के लिए अपने आप को उस काल्वरी क्रूस पर बलिदान हुआ। ऐसे यीशु मसीह अपना बहुमूल्य लहू बहाकर प्राप्त किया हुआ परमेश्वर का कलीसिया मसीही लोगों के बीच में सैकड़ों साल से वाद विवाद का एक विषय है। परमेश्वर का कलीसिया आज दुनिया में करीब 1600 से अधिक मुख्य सभा विभाग है, यानी कि कलीसिया का समूह है, और एक एक समूह अपना अपना जगह पर स्थिर होकर अपना अपना उपदेश को ही सच्चा मानकर उसे पकड़कर उसके लिए संघर्ष करने वाले समूह के मध्य में हमारा जैसे पेंटेकोस्टल वाले, यानी हमारा पवित्र शास्त्र बाइबल पर विश्वास करने वाले और उसी बाइबल के शिक्षा और व्यवस्था के अनुसार चलने वाले झुंड को पेंटेकोस्टल बोलते हैं। उसी में भी बहुत सारे डिनोमिनेशंस है, बहुत सारे मेनलाइन चर्चेस है, बहुत सारे इंडिपेंडेंट चर्चेस है। इसी बीच में प्रेरितों का उपदेशों में चलने वालों को अनेकों प्रकार के सतावटों का सामना करना पड़ रहा है। अभी भी हम अनेकों प्रकार के सतावटों का सामना कर रहे हैं। ये केवल पहले सदी में ही नहीं, अभी भी दुनिया के हर एक कोने में हो रहा है। हम पढ़ने वाला, हम पढ़ाने वाला, हम विश्वास करने वाला, हम अपने जीवन में प्रयोग करने वाला, इन उपदेशों पर सवाल करने वाले प्रचारकों और उपदेशकों को हम अपने चारों ओर देख सकते हैं। इस प्रकार के सवाल हमारे सामने आने के समय में मूल उपदेश के प्रति हमारा विश्वसनीयता विश्वासियों में भी कम होते हुए हम देख सकते हैं। आजकल हम देखते हैं आम लोगों के साथ साथ विश्वासियों के बीच में भी ऐसे कई लोग कई सवाल करते हैं। हालेलुया। इसलिए कलीसिया और कलीसिया के मूल उपदेशों के बारे में बाइबल के आधार पर थोड़ा गहराई से हमें समझने का ज़रूरत है। हालेलुया। अभी यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह। धन्यवाद।